Dear student, welcome to new video. Today we are going to do profit and loss appropriation account. This is from first chapter of partnership fundamentals. So first of all, profit and loss appropriation account का मतलब क्या होता है? जैसे आपने क्लास 11th में सीखा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो पार्टनरशिप के केस में ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है. मीन्स आफ्टर preparing profit and loss account, this account is prepared to appropriate the profits among the partners to allocate interest on their capital, salary, commission, or if question asks, some amount to be transferred to reserves. And that is the purpose to prepare this account, right? So we can define it. It is an extension of profit and loss account, detailing the allocation of profits for items like interest on capitals, salary and commission, transfer to reserve, and remaining profits to be distributed among the partners according to partnership agreement. After allocating all these interest on capital, salary, and commission, the remaining part of this profit will transfer to partners' capital account in their profit sharing ratio, whatever is decided by their partnership deed. And this is the format of profit and loss appropriation account. First of all, the profit which is calculated from the profit and loss account will transfer to credit side of this profit and loss appropriation account by name profit and loss account. And while we are transferring this profit, if some charges are given against the profit which have been left out, so we can consider here, and these charges can be interest on partner's loan, it can be rent payable to a partner, or it can be a manager commission. So if these charges are there, so these can be deducted from this profit, and the net amount value can be transferred to amount column, right? So I repeat again, from the profits, if some charges are there, जैसे interest on partners के लोन पे इंटरेस्ट है, या पार्टनर को रेंट पे होना है, या मैनेजर को कमीशन पे होना है, तो उन सबको इस प्रॉफिट से माइनस करके हम इस अमाउंट को इस अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके वहां इन चार्जेस को एज एन एक्सपेंस शो कर सकते हैं, और जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है. दोनों ही चीजें सही है, तो यू कैन डू बाय एनी ऑफ दीज टू मेथड. अब बात करते हैं कि पार्टनर्स को जो एलोकेट हो रहा है, व्हाट इज टू बी एलोकेटेड टू द पार्टनर्स. सबसे पहले पार्टनर्स को एलोकेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स. तो suppose there are three partners XYZ, so we can write like this their names and calculate the amount, and we'll put the value here, and some of these value will transfer to the amount column, right? ऐसे ही पार्टनर की सैलरी है, सेम जैसे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, वैसे सैलरी कमीशन को कैलकुलेट कर लेंगे. तो सैलरी मंथ के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से, या पर एनम के हिसाब से, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से सैलरी लिख करके और उसका सम करके अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. फिर कुछ पार्ट, अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड कैन बी शोन लाइक दिस. ऐसे ही क्रेडिट साइड की बात करूं, पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स होती हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो वी कैन शो दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लाइक दिस बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट और XYZ, और तीनों वैल्यू को यहाँ लिख करके इसका एडिशन अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसे ही अब इस साइड को हम ऐड करेंगे. अगर ये साइड मैक्सिमम केस में ज्यादा आ रही है, तो इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ट्रांसफर टू. वो प्रॉफिट जो भी आएगा उसको पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके वी कैन शो दिस. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इट इज वेरी इजी. दीज आर वेरी लिमिटेड थिंग्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, पार्टनर्स की सैलरी कमीशन इधर आएगा, जनरल रिजर्व इधर आएगा, और पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और प्रॉफिट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और कुछ उसके अगेंस्ट चार्जेस अगर आते हैं तो उन चार्जेस को माइनस करके यहाँ नेट वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं. फिर इन वैल्यू को प्लस करेंगे और इस वैल्यू को माइनस करेंगे, इधर वाली वैल्यू को, जो डिफरेंस आएगा उसे हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज एग्जांपल नंबर 1. First you see the question. A, B and C entered into an agreement into in partnership on April 1st, 2024, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They introduced capitals 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. Means A का contribution 3 lakh, B का है 2 lakh और C का है 1 lakh. On October 1st, 2024, B gave a loan. Let me write here. B gave a loan of rupees 50,000 to the firm, which was subject to interest at the rate of 6% per annum. Means Y ने
फर्म को लोन दिया हुआ है जिसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट अलाउ किया गया है उसको, और on 31st March 2025 they earned a net profit of 1,77,000 and following adjustments were to be taken into consideration before preparation of profit and loss appropriation account on that date. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को 5% के हिसाब से, सैलरी है बी को 5,000 पर मंथ और ए को 10,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स वर ए का 1,700 इंटरेस्ट है, बी का 1,300 है और सी का 2,000, और 10% ऑफ डिविजन प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट लिखा हुआ है देख लेते हैं प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ रही है। उससे पहले हम इसमें इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने कितना लोन दिया हुआ है 50,000, और इसने जो लोन दिया है वो दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2024 को। तो 6% के हिसाब से जो पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट है 6 मंथ के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,500। तो दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट एंड दिस इज एज आई टोल्ड यू दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट द नेट प्रॉफिट, राइट। तो हम क्या करेंगे इसको, जब हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो अमाउंट है इस प्रॉफिट का जो लिखा हुआ है, लेट मी सी द प्रॉफिट इज 1,77,000, और इस प्रॉफिट से माइनस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसको माइनस कर देते हैं इस अमाउंट से, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,500, इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,75,500, राइट। अब पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, एबीसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देते हैं, दैट इज 5% के हिसाब से 5% ऑन देयर कैपिटल। 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। लेट मी राइट हियर इज कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे 20 कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे सीज कैपिटल। तो ऑन एज 3 लाख, तो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट हो जाएगा 15,000, बी के 2 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 10,000 हो जाएगा, और सी के 1 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 5,000 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे और इसका सम यहाँ डेबिट अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी पेबल टू बी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, तो 500 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल भर की सैलरी हो जाएगी। इसको लिख देते हैं टू सैलरी अकाउंट एंड बीस कैपिटल। बी को सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 मंथ की सैलरी हो जाएगी 6,000, और ए को सैलरी मिल रही है, एज कैपिटल को लिख देते हैं एज कैपिटल, तो ए की सैलरी पूरे साल भर की सैलरी 10,000, तो सम करके अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो नो नीड टू कैलकुलेट, सो हम सीधा वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट यू हैव टू राइट फुल फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो लिख देते हैं इसको एज कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। तो इंटरेस्ट ए का इंटरेस्ट है 1,700, और बी का इंटरेस्ट चार्ज किया गया 1,300, और सी का इंटरेस्ट है 2,000। इन तीनों वैल्यू को प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5,000, राइट। और इसमें 10, अब एक लाइन लिखिए 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये टर्म है डिविजिबल प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। तो 1,75,500 प्लस 5,000, तो ये आता है 1,80,500, इधर भी लिख देते हैं 1,85,500, और इस टोटल से भी ये टोटल लिखा है माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1,80,500 माइनस 30,000 प्लस 16,000 विच इज 46,000। तो इसे माइनस कर लिया और ये आ जाएगा इट इज 1,34,500। तो ये जो अमाउंट आया माइनस करके दिस इज कॉल्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट का 10% हमने क्या करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो लिख देते हैं टू जनरल रिजर्व, और इस अमाउंट को 1,34,500 इंटू
10%, तो ये आ जाएगा 13,450। अब क्या करते हैं, जो बचा हुआ अमाउंट है इस टोटल से सारा टोटल माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ ए बी सी के एस कैपिटल और बी कैपिटल और सी कैपिटल, इन तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये जो नेट अमाउंट बच रहा है उसमें इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसे माइनस कर लेते हैं, अमाउंट करके जो माइनस करके आ रहा है 1,80,500 में से अगर माइनस करें हमें सारा सम, तो ये हो जाता है, लेट मी कैलकुलेट, ये आ जाता है 1,21,050। और इस अमाउंट को अब हम तीनों इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2:2:1, तो हम इसको 2:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ए का अमाउंट आ जाएगा, और मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा ए का अमाउंट 24,210। बी का निकालें तो बी का भी सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि इसका रेशो 2/5 है। और सी का रेशो निकालें, जस्ट अ सेकेंड, ये आ रहा है 2/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ए का जो शेयर आ रहा है 24,220 ये आ जाएगा 48,420, और बी का शेयर भी सेम यही आ जाएगा 48,420, और इन तीनों का सम यहाँ इस कॉलम में आ जाएगा। दैट वे वी कैन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On April 1st, 2024, their capitals were rupees 2 lakh and rupees 3 lakh. During the year ended 31st March 2025, their firm earned a net profit of rupees 2,70,000. And the term of partnership are: number 1, interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. B will get salary at the rate of 5,000 per month. A will get commission on 25% on the net divisional profit after all expenses including his commission as well. 10% of net divisional profit to be transferred to general reserve. Before the above items were taken into the consideration into the account, the profit for the year ended 31st March 2025 was 5 lakh. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और इसके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं है तो ये अमाउंट सीधा यहाँ आ जाएगा। और इसके अगेंस्ट कोई चार्ज होता लाइक पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट या और कोई, जैसे मैंने चार्जेस आपको पुरानी वीडियो पहले बताया है कि रेंट पेबल टू अ पार्टनर या मैनेजर का कमीशन है, तो वो सब यहाँ से माइनस कर देते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट द प्रॉफिट 5 लाख ईयर। अब हमें देखना सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले पार्टनर्स को ए का इंटरेस्ट, लेट मी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। तो ए का इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज 12,000 और बी का इंटरेस्ट आ रहा है 18,000। ये मैंने उनकी कैपिटल पर कैलकुलेट कर लिया है, तो टोटल अमाउंट 12,000 प्लस 18,000 30,000। ऐसे ही सैलरी पी को पे हो रही है 5,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 मंथ की सैलरी सीधा 60,000 है, क्योंकि सिंगल पार्टनर है तो मैंने अमाउंट सीधा यहाँ लिख दिया है। अगर ये दोनों पार्टनर्स को पेमेंट होती है तो इनर कॉलम में उनकी वैल्यू लिख के टोटल अमाउंट को हम अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टनर है तो मैंने सीधी वैल्यू अमाउंट कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट कमीशन की बात करें, कमीशन के लिए कमीशन की जो क्लॉज लिखी हुई है, कमीशन लिखा हुआ है ए विल गेट कमीशन at the rate of 25% on net divisible profit after all expenses including his commission। मतलब जो ए को कमीशन मिल रहा है वो प्रॉफिट से सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसका 25% और साथ साथ उसका कमीशन भी उसमें से माइनस होना है। जैसे आपने क्लास 11th में आपने अकाउंट में सीखा होगा कि जब मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो उसको ऐसे निकाला जाता था कि नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, कैसे निकाला मैंने ए का कमीशन, यहाँ अमाउंट लिखा है तो उस कमीशन अकाउंट इज कैपिटल, और यहाँ पर इस प्रॉफिट से जितने भी डेबिट के एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो ये टोटल 30,000 प्लस 90,000 है, तो इसका मैंने माइनस किया। लेट मी शो द कैलकुलेशन, 5 लाख माइनस 90,000 का 25/125, क्योंकि इसमें आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन भी लिखा हुआ है तो हम इसको रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो 5 लाख से 90,000 माइनस किया, ये आ जाएगा 4,10,000,
और इसको 25/125 कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट हो जाएगा 82,000। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ जाता है 82,000। अब नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये कैसे निकलेगा? इस साइड में से सारी चीजें, अब जितनी भी डेबिट में लिखा हुआ है सबको माइनस कर लेते हैं। तो 30,000 प्लस 60,000 प्लस 82,000 को इस 5 लाख से माइनस कर लेते हैं। तो जो अमाउंट आएगा उसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने शो करके दिखाया है, देखिएगा जनरल रिजर्व कैसे निकाला गया है। 5 लाख में से 90,000 माइनस किया, 82,000 माइनस किया, और सॉरी 30,000 प्लस 60,000 को 90,000 को माइनस किया और 82,000 को माइनस किया, तो इंटू 10/100। तो दैट वे आई एम एबल टू गेट दिस ऑन 3,28,000। ये 10% के हिसाब से जो जनरल रिजर्व की वैल्यू हो जाएगी 32,800। उसको यहाँ पुट कर देते हैं, जनरल रिजर्व 32,800। और अब जो अमाउंट है इस साइड से सारा टोटल माइनस कर दिया, जो अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कितना आ रहा है? 2,95,200। और बच्चों इस प्रॉफिट को हम इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 3:2 इनका रेशियो है। और दैट वे वी आर एबल टू कंप्लीट दिस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, look at this next question. Amit and Vineet are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. On April 1st, 2024, their capitals were 5 lakh and 4 lakh respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2025 from the following information. Interest on capitals to be allowed at the rate of 5% per annum. Interest on partners drawings at the rate of 6% per annum. अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट पार्टनर्स की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट डायरेक्ट ना दे करके सीधे कैलकुलेट करना है, तो दैट आई विल कैलकुलेट, दैट आई विल लेट यू नो। और पार्टनर्स की ड्राइंग्स लिखी हुई हैं। अमित की ड्राइंग्स है 1,20,000, विनीत की ड्राइंग्स है 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द विनीत फॉर कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 2 लाख। तो और 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। काफी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो होता है 6% के हिसाब से। तो 2 लाख का हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 6% के हिसाब से जो लोन का इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 12,000। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो जो प्रॉफिट की वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 7,08,000। नाउ क्विकली नाउ राइट द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को अमित की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और विनीत की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 5% के हिसाब से। 5 लाख का 5% हो जाता है 25,000। अमित का कैपिटल पे इंटरेस्ट और विनीत की 4 लाख के 5% के हिसाब से हो जाता है 20,000। So total amount we can transfer to the amount column 45,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले अमित की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अमित ने ड्रॉ किया है 1,20,000। 1,20,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। और इसको बेटा 6/12 के हिसाब से निकालेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप देखना। एक अलग वीडियो है पूरा इंटरेस्ट निकालने का, ड्राइंग्स के ऊपर कैसे निकालना है। तो ये हो जाएगा 1,20,000 का, ये हो जाएगा 3,600। स्पेस नहीं है तो मैं सीधा अमाउंट वहाँ लिख रहा हूँ। ऐसे ही विनीत की कैपिटल के ऊपर ही निकाल देते हैं। विनीत का ड्राइंग्स था 1,50,000। 1,50,000 का 6% के हिसाब से फॉर 6 मंथ्स, तो ये हो जाता है 4,500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा। अब डेबिट साइड में आ जाते हैं। जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है दैट इज 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू जनरल रिजर्व। अब हमें निकालना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो हम इस साइड को ऐड कर लेते हैं। तो ये 7,08,000 प्लस 3,600 प्लस 4,500, इसको हम ऐड करें तो ये हो जाता है 7,16,100। इसमें से जितनी भी डेबिट में अमाउंट लिखी हुई है उसको माइनस कर लेते हैं।
तो अमाउंट सिर्फ एक ही लिखा हुआ है 45,000 और इस अमाउंट का हम 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं माइनस कर लेता हूँ इसको 7,16,100 से अगर 45,000 माइनस करते हैं तो ये बच जाता है 6,61,900 और इसका हम 10% निकाल देते हैं 6,71,900 का, तो ये आ जाता है 67,110। और अब क्या करते हैं, क्योंकि अब इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो अमाउंट है हम उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और इसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिवाइड कर लेते हैं। अमित का कैपिटल और विनीत का कैपिटल और रेशो दिया 2:1। सबसे पहले मैं अमाउंट लिख लेता हूँ, दिस अमाउंट इज 7,16,100 और इस अमाउंट से माइनस कर लेते हैं 7,16,100 से हम माइनस कर लेते हैं 45,000 माइनस कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं 67,110, तो ये आ जाएगा 6,03,990 और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इनके 6,03,990 इन द रेशियो ऑफ 2/3 और 6,09,90 इन द रेशियो ऑफ 1/3। तो इसको हम लिख देते हैं वैल्यू, तो ये आ जाता है, इसका अमाउंट हो जाता है 2,01,330 और अमित का अमाउंट आ जाता है 4,02,660 और इस दोनों वैल्यू का एडिशन आ जाएगा 6,03,990 एंड दिस इज द वे वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो these examples can be helpful because I have tried to take all the things। हाँ, इसमें जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स है कैसे 6/12 लिया हुआ है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो you can see that video and you can understand how to find out interest, right? So let's move to next part of this chapter। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको बनाने के लिए दो मेथड हैं, एक मेथड जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग हो और दूसरा मेथड है जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं। तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट है मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इस फॉर्मेट में वैल्यू कैसे जाती है, सबसे पहले आता है बाय बैलेंस पीडी, यानी ये बैलेंस है जिससे पार्टनर्स ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इस बिजनेस में, तो वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा और उस कैपिटल के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम एंटर कर देंगे यहाँ पर। ऐसे किसी को सैलरी मिल रही है, सैलरी विल ट्रांसफर्ड, कमीशन मिल रहा है तो कमीशन की वैल्यू भी आ जाएगी। ऐसे ही अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट से प्रॉफिट निकला है वो भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और डेबिट साइड की बात करें तो ड्राइंग्स की अमाउंट यहाँ आ जाएगा एक, और पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा। और इस साइड अगर लॉस होता है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में तो उस लॉस को हम यहाँ लिख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इस सारी साइड पर उसको ऐड कर लेंगे और इस साइड से माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसमें लिख देंगे बैलेंस सीडी एंड दिस विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। दिस इज द वे वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो उस केस में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं बात करूं तो एक तो सबसे पहले आ जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और अगर पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एंटर हो सकता है यहाँ पर, और अगर पार्टनर्स इस कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे और इस साइड से टोटल करके जो माइनस करके जो डिफरेंस बचेगा उसे हम लिखेंगे बैलेंस सीडी और दिस बैलेंस सीडी विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर, so that amount will come here। आगे बढ़ते हैं इसका पार्ट ऑफ दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट सबसे पहले बैलेंस वीडियो आ जाएगी। बैलेंस वीडियो है पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस, अगर कोई बैलेंस है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का तो वो क्रेडिट बैलेंस है वो इधर आ जाएगा और डेबिट बैलेंस होता तो वो इस साइड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बैलेंस वीडियो लिख देंगे यहाँ पर, फिर पार्टनर्स की जो कैपिटल में इंटरेस्ट है वो यहाँ आ जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है उसको हम यहाँ लिख देंगे, कमीशन मिल रहा है उसको भी एंटर कर देंगे और प्रॉफिट जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल रहा है उसको भी हम यहाँ एंटर कर देंगे। और डेबिट साइड में ड्राइंग्स आ जाएगा
और पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा दैट विल बी आर बैलेंस CD। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, और टोटल में से हमने निकाल दिया इस टोटल से माइनस करके। इस क्रेडिट के टोटल को टोटल किया है और उससे इन दोनों टोटल डेबिट टोटल को माइनस किया है, तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड बैलेंस CD। दिस इज द फॉर्मेट किस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और किस केस में दोनों बनेंगे। तो शॉर्ट समरी ये है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ वी हैव टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है। अब आप दोनों ही चीजों को, इस पूरे फॉर्मेट को आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। सो आई हैव वन क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दिस। I have taken this question and you can see, put the following in on partners capital account in case of when capital accounts are fluctuating और when capital accounts are fixed। तो फ्लक्चुएटिंग में मैंने आपको क्या बताया, हमें बनाना पड़ेगा सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सारी इन्फॉर्मेशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, जो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस BD। तो अजय का कैपिटल है 3 लाख और विजय का कैपिटल है 5 लाख और संजय का कैपिटल है 2 लाख। करंट अकाउंट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम यूज कर रहे हैं। सैलरी, सैलरी में हम लिख देते हैं बाय सैलरी अकाउंट। और देखिए सैलरी ए को मिल रहा है 12,000 और बी को मिल रहा है 18,000 सैलरी और सी की सैलरी है 10,000। नेक्स्ट द कमीशन लिख देते हैं बाय कमीशन सैलरी। कमीशन अकाउंट, कमीशन की वैल्यू कितना है, कमीशन लिखा हुआ है 7,000, अजय के लिए 7,000 और विजय के लिए 9,000 और संजय के लिए एप्लीकेबल नहीं है कमीशन की वैल्यू। ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स के नाम से टू ड्राइंग्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा अजय के लिए 22,000 और विजय के लिए आ जाएगा 30,000 और संजय के लिए आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये आ जाएगा अजय का 1,800 है इंटरेस्ट, विजय का 2,800 और संजय का 1,400। अब नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है अजय ने बाय कैश, अजय ने इंट्रोड्यूस किया 60,000 और विजय ने इंट्रोड्यूस किया 90,000 और संजय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकला है, तो उसको भी लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसकी वैल्यू आ जाती है 18,000, 24,000 एंड 24,000। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको ऐड कर लेते हैं इस टोटल को, और इस टोटल को इधर लिख करके इस बैलेंस को माइनस कर देंगे और जो माइनस करके वैल्यू बचेगी उसे हम लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। सो कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट कितना आ रहा है, ये 312 और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दिया जाता है 4,60,000। तो इसको इधर भी लिख देता हूँ 4,60,000। ऐसे ही इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ रहा है 55,18,27 और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 5,27,000 प्लस 24,000 प्लस 90,000, तो ये आ रहा है 6,41,000 और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2,10,000 प्लस, तो दिस इज 2,34,000। इन टोटल को हम इस साइड लिख लेते हैं 6,41,000
एंड दिस इज 2,34,000। अब क्या करते हैं बच्चों, इस टोटल से माइनस कर लेते हैं हम इसको, 4,60,000 से माइनस कर लेते हैं हम ये 22,000 माइनस 1,800, तो ये वैल्यू आ जाती है 4,36,200। बैलेंस आ गया है। ऐसे विजय का बैलेंस निकाल देते हैं, 6,41,000 में से माइनस कर लेते हैं हम 30,000 माइनस 1,800, तो ये आ जाता है 6,09,200। और संजय का बैलेंस है 2,34,000 माइनस 12,000 माइनस 1,400, तो ये आता है 2,20,600। दिस इज द वे वी हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। तो इस केस में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। इसमें कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख, 5 लाख एंड 2 लाख। और यहाँ लिख देते हैं बाय कैश, यानी एडिशनल कैपिटल का जो इंट्रोडक्शन है 60,000 बाय अजय एंड 90,000 बाय विजय, बट नो कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय संजय। और इस साइड में कैपिटल ड्राइंग्स हो सकती है, तो इस साइड कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको टोटल कर लेते हैं। तो 3,60,000 और दिस इज 5,90,000 and this total is 2 lakh, and we write this total over this side 2 lakh 5,90,000 और 3,60,000 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इधर कुछ वैल्यू डेबिट में कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो सीधा ये अमाउंट आ जाएगा टू बैलेंस ईडी 3,60,000 5,90,000 और 2 lakh। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस विल हैव टू मेक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस पीडी। तो अजय एंड विजय एंड संजय। तो करंट अकाउंट में बच्चों आप देखो अजय का जो बैलेंस है वो 92,000 है और जो संजय का बैलेंस है वो 30,000 है। बट जो जो संजय का जो विजय का बैलेंस है वो डेबिट लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 45,000। अब हम लिख देते हैं बाकी ट्रांजेक्शन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो पार्टनर्स को मिला हुआ है, बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सारी ये। तो सबसे पहले आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, बाय मिस्टेक इट इज। सैलरी अजय की सैलरी है 12,000, विजय की सैलरी 18,000 और संजय को सैलरी मिल रही है 10,000। कमीशन पेबल टू अजय 7,000, टू विजय 9,000, बट नो कमीशन पेबल टू संजय। और प्रॉफिट में शेयर जो निकला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 18,000 इसका शेयर है अजय का, 24,000 टू विजय एंड 24,000 टू संजय। और come on to debit side, we can write over this side debit drawings account, पार्टनर्स की ड्राइंग्स जो है पार्टनर की ड्राइंग्स जो है दैट इज अजय की ड्राइंग्स है 20,000 और विजय की ड्राइंग्स है 30,000 और संजय की ड्राइंग्स है 10,000। और इन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी लिख देते हैं बाय टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दिस इज 1,800, दिस इज 2,800 एंड दिस इज 1,400। अब क्या करते हैं, इस साइड का टोटल करके इस साइड से माइनस कर लेते हैं, जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस CD. So let me calculate all this value and then I put all this value. So 92,000
plus 12,000 plus 7,000 plus 18,000. This total is 1,29,000. Same total we can write on the debit side total as well. ऐसे ही दूसरा टोटल कर लेते हैं, बट इस टोटल में ये साइड बड़ी आ रही है, ये साइड छोटी आ रही है, तो ये वाला टोटल कर लेते हैं. तो ये आ जाता है 50,800 एंड वी राइट दिस टोटल दिस साइड ऑल्सो. और इसका टोटल आ रहा है 30,000. दिस टोटल इज 64,000. तो अब क्या करते हैं, इस क्योंकि ये साइड टोटल बड़ा हुआ है तो इसको इस टोटल से 1,29,000 में से हम माइनस कर देते हैं डेबिट साइड का टोटल 22,000 और माइनस कर देते हैं 1,800. ये आ जाएगा 1,05,200 बैलेंस सीडी. बट ये साइड बड़ी है डेबिट साइड, तो ये टोटल ये बैलेंस इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी. तो इस 50,800 में से माइनस कर देते हैं हम -18,000 -9,000 -24,000. तो ये टोटल आ रहा है 50,000. All right. Dear student, this total is higher than this side. This total is 50, not 50. This is 51,000. So let me write this total over this side 51,000. तो इस 51,000 में से माइनस कर देते हैं ये वाला टोटल 51,000 माइनस 45,000 माइनस 30,000 माइनस 2,800. और ये टोटल निकाल लेते हैं हम 64,000 में से माइनस कर देते हैं 64,000 माइनस 10,000 minus 1,400. So this balance is 52,600 or and this balance it will be only 200. So this is the way we'll have to prepare partners capital and current accounts. So what is the summary of this concept? When fluctuating capital account is there, so you will have to make only partners capital account. All adjustments like salary, interest on capital, profit and loss appropriation account, drawings, interest, everything will be adjusted with partners capital account. But in case of when capital accounts are fixed, everything will be adjusted with current accounts. In partners capital account, we can write only balance of the capitals, additional capital or capital withdrawal or balance CD, right? This is all about this partners capital account in both the cases. We'll continue next part in next video. Thank you very much for watching, students.